Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. So कैसे सब लोग I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है. All of a sudden definitely there can be a shocking surprise. So let's see what would be that surprise for you. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या अप्रत्याशित रूप से मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में होने वाला है. देखो, आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या अप्रत्याशित रूप से आ सकता है. व्हाट कैन बी अ शॉकिंग सरप्राइज फॉर यू एंड डेफिनेटली यू विल बी सो मच हैप्पी फॉर दैट. सो फर्स्ट कार्ड, ये दो कार्ड आना चाहता है. वी डू हैव द एम्परर, वी डू हैव द किंग ऑफ स्वर्ड्स. ओके, कम्स एज जस्टिस. यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ कप्स. वी डू हैव द अवेकनिंग, दैट इज अ जजमेंट. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ वेंट्स, 7 ऑफ वेंट्स एंड 6 ऑफ कप्स. ठीक है, यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि. यहाँ पे है पाइशिस, मीन राशि. यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि. 11, 4, 9, 20 एंड 5. 11, 4, 9, 20, 5, 7 एंड 6 आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अप्रत्याशित रूप से क्या होने वाला है. देखो, बेसिकली बहुत टाइम ऐसा गया है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आप लोगों की हुकूमत के मतलब आप बोल सकते हैं दैट यू हैड बिन लाइक एक्सेप्टिंग ओनली द ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स, और सिर्फ आप ऑर्डर्स फॉलो करते आए हो. कुछ समय के बाद शॉकिंगली ऐसा हो सकता है कि आपको वो पोजीशन एंड डेफिनेटली यू विल डिमांड कमांड एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम पीपल. आप लोगों से कमांड एंड रेस्पेक्ट जो है वो डिमांड करेंगे. आप चाहेंगे कि लोग आपको दें और वो देंगे भी, क्योंकि आपका औहदा जो है वो बढ़ने वाला है. अ प्रमोशन कैन बी ऑन द कार्ड्स लाइक एंड डेफिनेटली अ ट्रांसफ़र और एनी टाइप ऑफ लाइक जॉब चेंजेस लाइक from the position of a supervisor or a ट्रेनिंग मैनेजर टू द डिपार्टमेंटल हेड, उस तरह के पोजीशन में देख पा रही हूँ. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है लाइक यू नो इट्स लाइक यू नो योर सेटिस्फेक्शन विल बी देयर. ठीक है, चाहे वो जॉब रिलेटेड सेटिस्फेक्शन हो, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो. ठीक है, और बहुत चीज़ों में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो कॉन्जुगल लाइफ है, आपके मैरिड लाइफ है, या आप अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रहते हैं, या आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे वो नहीं होंगे. और एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट फॉर एवरी कर्मा देर इज़ डेफिनेटली अ रिजल्ट फॉर इट. और वो चीज़, वो जो मतलब यकीन होना किसी चीज़ के ऊपर, वो जो भरोसा होना, वो एक अलग ही लेवल पर आपको लेके जाएगा. आपको ऐसा लगेगा कि जो लोगों के साथ द्वंद्व हो रहा है, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कैओस, उससे आपको बाहर आ जाना चाहिए और बाहर आप आ जाएंगे. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको, ठीक है, झूठ मूठ का फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यू विल बी लाइक यू नो डिफेंडिंग योर सेल्फ. चाहे कितने भी ऑपोजिशंस आए, आप तो अपने ही लिए बहुत अच्छा स्टैंड लेंगे, चाहे लोग ले या ना ले आपके लिए. एंड डेफिनेटली आई कैन सी लाइक यू नो लाइक विद द अम्ब्रेला, ओके, विद द शावर. ठीक है, यहाँ पे एक मानसून सीजन में देख रही हूँ मैं. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कपल्स, ओके, विद देयर शेड्स एंड डेफिनेटली देयर रोजेस, उस तरह से. मतलब एक बहुत अच्छा यू कैन से लाइक a great honeymoon together, a great you can say time spent together, जो आपके पार्टनर खुद ही बोलेंगे आपसे कि चलो हम वहाँ पे जाते हैं,
थोड़ा चेंज भी हो जाएगा एंड डेफिनेटली विल एन्जॉय द कंपनी ऑफ ईच अदर उस तरह से। और मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू नो जो भी आपका मतलब अपने पार्टनर के प्रति गिले मतलब शिकायत था कि ये मुझे इस तरह से इम्प्रेस कभी भी नहीं कर पाते हैं, तो वो आपका शिकायत नहीं रहेगा। कंप्लेंट्स भी अगर था तो भी वो सॉल्व होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हायर अथॉरिटी भी आपको अचानक से आपके फेवर भी करना स्टार्ट करे। आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे। व्हाट इज़ इन योर करंट सिचुएशन, आपके करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। सो व्हाट इज़ इन योर करंट सिचुएशन, आपके करंट सिचुएशन में क्या है, आपके वर्तमान हालत में क्या है। ओके, सो वी डू हैव द आईज ऑफ द ब्यूटी, ओके, द विंग्ड वाइज वंस, and we do have the sisters of the seasons, destiny, and queen of the light, thus you can say the 15 number. बेसिकली आप तो नियम कानून के दायरे में रख के काम करते ही है, और आपका क्या है ना कि आपको ऐसा लगता है कि आप तो सही हो, ठीक है, फिर भी आपके साथ क्यों इतना डिले क्यों हो रहा है। जो आपको चाहिए होता है वो उतना जल्द से जल्द क्यों नहीं मिलता है, आपको वेट इतना क्यों करना पड़ता है। एंड आपको कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी का एक्सप्रेशन, कौन क्या कहना चाहते हैं, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मे बी वो ऐसे ही आपको झांसे में रख रहे हैं, इसलिए वो आप नहीं समझ में आ रहा है आपको। एंड वेरी सुन यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस रिडल। ये जो है ना, ये जो बोला जाता है ना कि जब अभिमन्यु जो थे, ठीक है, द ग्रेट वॉरियर दैट वी जनरली हैव फॉरगॉटन, जो बोला जाता था कि उनको कैसे ही वो शिकार बने, ठीक है, वो बहुत अच्छा जानते थे, ठीक है, कला जो युद्ध का था, फिर भी दिस पर्सन हैड बीन डिफीटेड बाय द ऑपोजिट पार्टीज लाइक। सो वो एक जस्ट अ पार्ट ऑफ द डेस्टिनी था, इसलिए हुआ। अदरवाइज उसको हराना बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज ही न्यू एवरीथिंग। और जब से वो अपने माँ के कोख में थे तब से उनको सब पता था कि ये कैसे होता है, बट उनको वहाँ से निकलना क्या ऐसा था वो उनको नहीं पता था। अदरवाइज ही वुड हैव नॉट ओके लाइक बीन सब्जेक्टेड टू प्रेशर। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं अभी भी आपको जानना ज़रूरी है, अभी भी बाकी है। अदरवाइज क्या होता है, इन द फ्यूचर यू विल बी इन प्रॉब्लम्स। सो इन द करेंट सिचुएशन में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आफ्टरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड दैट वाई सर्टेन थिंग्स हैपेंड, क्यों एक के बाद एक वो चीज़ होता गया आपके लाइफ में, और चीज़ें क्यों इतना ज़्यादा टाइम लगता है। मे बी कुछ फल दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लाइक वेरी मच अपीलिंग लाइक, पर जब उसको खाने के लिए जाओ ना वही खट्टा है। अपीयरेंस अच्छा होने से नहीं होता है, अंदर की जो है मटेरियल वो अच्छा होना चाहिए। एक बुक से आपको स्टडी करना है, फॉर एग्जांपल आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, और आपने बुक का कवर बहुत ज़्यादा सिल्की है, उसको देख के आपने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल आप नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन कर लेते हैं बुक का कवर देख के। कभी कभी तो लोग ऑथर भी नहीं देखते, डेफिनेटली दे बाई इट, ओके, एंड देन जो भी उनको ढूंढना था वो उसमें नहीं मिलता। वही होता है ना, दैट डोंट जज एनीथिंग बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके सबसे ज़्यादा इन द प्रेजेंट सिचुएशन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि आप एक्सटर्नली वो चीज़ को देख पा रहे हैं, अंदर तक आप नहीं जा रहे हैं। एंड आई नो दैट इन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑल्सो आप चाहते हैं कि भगवान आपको हेल्प करे, आपको रास्ता दिखाए, बट आप खुद ही उसको कर सकते हो और आप करोगे भी। नाउ यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है, लाइक पीपल विल स्टार्ट टू फॉलो यू, पीपल विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट यू, पीपल विल स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट। आपको आपका जो टैलेंट है वो होगा, सही में रिकॉग्नाइज होगा। एंड डेफिनेटली आई कैन सी दैट जो एक इम्प्रॉपर डिसीजन था, आपके ऊपर गलत फैसला किया गया, वो भी प्रॉपरली सॉल्व होगा। सो आपको ऐसा हो सकता है कि आपकी शिकायत जो है वो ऑफन
मतलब लोग नहीं सुनते हैं, उसको सॉल्व नहीं होता है, वो होगा सॉल्व। जैसे आपके ऊपर फेवर नहीं होता है, किसी और के ऊपर होता है। समय जैसे बोला जाता है ना, थिंग्स विल गो अप एंड सम थिंग्स विल गो डाउन, राइट? सो डेफिनेटली योर अपील will be in the limelight, and definitely your conflicts with the other things will be solved. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and